नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम देश के हर कोने में जाना और पहचाना जाता है, खान सर, जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा को सरल बनाया बल्कि युवाओं को समाज, संविधान और देश हित के बारे में सोचने की दिशा भी दी। लेकिन इस बार चर्चा उनकी क्लास की नहीं, एक वीडियो क्लिप की हो रही है जिसमें वो अपनी शादी के रिसेप्शन में दिखाई दे रहे हैं और उनकी बीवी पूरी तरह घूंघट में दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे उनकी संस्कृति बताया तो किसी ने कहा यह कैसा उदाहरण है एक ऐसे शिक्षक का जो खुद महिलाओं की आजादी की बात करता है। सवाल यह है, क्या खान सर ने अनजाने में कोई ऐसा मैसेज दे गए जो उनकी ही सोच से मेल नहीं खाता? और सवाल यह भी है, क्या इस मुद्दे को उठाना जरूरी है या सिर्फ एक निजी मामले को तूल दिया जा रहा है? चलिए इस बात को गहराई से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले घूंघट क्या है और क्यों विवाद बन गया? भारत के कई हिस्सों में शादी के समय महिलाओं का घूंघट करना एक पुरानी परंपरा रही है। कुछ इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे महिला की आजादी पर पर्दा भी मानते हैं। मगर जब एक पढ़ा लिखा, जागरूक और आधुनिक विचारों वाला इंसान जो हर मंच पर महिलाओं की बराबरी और अधिकार की बात करता हो, वही जब अपनी बीवी को पूरी तरह ढके हुए दिखाता है, यानी पर्दे में दिखाता है, यानी घूंघट में दिखाता है, तो लोगों को यह पाखंड जैसा क्यों लगने लगता है? क्यों? क्योंकि जब कोई आम आदमी ऐसा करता है तो शायद लोग चुप रहते हैं, पर जब एक पब्लिक फिगर, एक आइकॉन, एक सोशल एजुकेटर ऐसा करता है तो उसका हर कदम समाज के लिए संदेश बन जाता है। यहां बात सिर्फ घूंघट की नहीं है, बात उस सोच की है जो हर दिन महिलाओं को या तो मर्यादा में रखने के नाम पर बांधती है या परंपरा के नाम पर उनकी पहचान छीन लेती है। खान सर ने कई मौकों पर महिलाओं की शिक्षा, आजादी और अधिकारों पर बहुत दमदार बातें कही हैं। एक बार उन्होंने कहा था, हमें बेटियों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, उड़ने भी देना चाहिए। एक क्लास में उन्होंने कहा था, घूंघट तब तक ठीक है जब तक महिला खुद करना चाहती है, पर अगर यह किसी की मर्जी के खिलाफ हो तो यह परंपरा नहीं, गुलामी है। और एक वीडियो की अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने कहा था, हमारा संविधान कहता है महिला और पुरुष बराबर हैं, तो फिर क्यों महिलाएं पर्दे में रहें और मर्द खुले में घूमें? तो अब सवाल यह है, जब आप खुद ये बातें कहते हैं तो फिर अपनी शादी में ऐसा क्यों जो इन बातों से मेल नहीं खाता, कंट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को? खैर, अब बात करते हैं, क्या यह निजी मामला है या सामाजिक एक चिंता का विषय है या सामाजिक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत होनी चाहिए? कई लोग कह रहे हैं, भाई ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये उनका अधिकार है। बिल्कुल सही। निजी जीवन में हर किसी को अपनी संस्कृति और पसंद का पालन करने का अधिकार है, वो चुन सकता है। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपकी निजी पसंद भी सार्वजनिक प्रभाव छोड़ती है। जब करोड़ों युवा आपको सुनते हैं तो आपका हर कदम उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सही है या फिर गलत है।
इसलिए सवाल खान सर से नहीं बल्कि उस सोशल जिम्मेदारी से है जो उनके कंधों पर अपने आप आ गई है या खान सर खुद ले लिया है। अब सवाल यह भी है, क्या घूंघट पूरी तरह से गलत है? बात तो होगी इस पर भी, दोनों पहलुओं पर बात होगी, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है। अगर कोई महिला अपनी इच्छा से, अपनी आस्था, संस्कृति के मुताबिक घूंघट करना चाहती है तो यह उसका अपना अधिकार है। लेकिन यदि किसी महिला को यह करने पर मजबूर किया गया हो या किसी परंपरा के दबाव में उसकी पहचान छुपा दी जाए तो फिर हमें सवाल उठाना होगा और इस सवाल का जवाब भी देना होगा, क्योंकि आज का भारत वही देश है जहां महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, स्पेस मिशन की अगुवाई कर रही हैं, संसद में कानून भी बना रही हैं। तो उसी भारत में अगर एक शिक्षित महिला को शादी के दिन घूंघट में ढक दिया जाए तो लोग सवाल क्यों न पूछें? इस पूरे प्रकरण पर सोशल मीडिया दो भागों में बटा हुआ भी दिखाई दे रहा है। कैसे? एक तबका कह रहा है खान सर की बीवी की मर्जी रही होगी, इसमें किसी को क्या दिक्कत। दूसरा तबका पूछ रहा है अगर यही संस्कृति है तो पुरुषों को क्यों नहीं घूंघट कराया जाता। सवाल में दम भी है और सवाल पर भी सवाल है, क्योंकि परंपरा वो होनी चाहिए जो दोनों पर बराबर लागू, न कि सिर्फ महिलाओं को मर्यादा के नाम पर सीमित करे। एक और जरूरी बात, अगर खान सर को यह समझ होता कि यह मामला इतना बड़ा सामाजिक संदेश बन जाएगा तो शायद वो इस पर सोचते। एक विकल्प हो सकता था कि वीडियो को निजी ही रखा जाता या फिर ऐसा कोई दृश्य सामने लाया जाता जिसमें परंपरा भी निभ जाती और पहचान भी बनी रहती, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जबकि वीडियो वायरल हो गया तो चर्चा भी होगी, बहस भी होगी और उम्मीद भी की जाएगी। खान सर से कोई दुश्मनी नहीं है, न कोई मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई द्वेष है, बल्कि उनका तो और गहरा सम्मान है। उन्होंने इस देश के युवाओं को पढ़ाया, सोचने की ताकत दी, हजारों को सरकारी नौकरियों तक पहुंचाया और पहुंचाने का काम उनका निरंतर जारी है। लेकिन जहां हम किसी को सर पे बिठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वहां हम उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, सम्मानपूर्वक, जिम्मेदारी से। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप वो उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसकी आप खुद वकालत करते हैं? हम यह भी मानते हैं कि शायद खान सर की वाइफ ने खुद घूंघट करना पसंद किया हो, और अगर ऐसा है तो हमें उसे भी सम्मान देना चाहिए। मगर फिर भी बतौर शिक्षक, बतौर विचारक, क्या खान सर ने उस समय एक संदेश नहीं दे सकते थे कि हम परंपरा निभाते हैं लेकिन बराबरी की सोच से? अंत में बात इतनी है, आज की लड़ाई परंपरा बनाम आधुनिकता की नहीं है, आज की लड़ाई है महिला की मर्जी की। जो घूंघट अपनी मर्जी से हो वो सम्मान है, जो जबरन हो वो अत्याचार है। खान सर का प्रभाव बहुत गहरा है और इसी वजह से उनसे उम्मीद भी ज्यादा है। उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे और अगली बार जब वो कोई सामाजिक संदेश देंगे तो वो सशक्त और स्पष्ट होगा। अपने विचारों को बताना होगा कि वो असल में क्या सोचते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक और सवाल है इसमें, मुझे लगता है ये भी जोड़ देना चाहिए कि ये जो घूंघट वाला पूरा विवाद जो हुआ वो क्यों, और अगर घूंघट में ही रखना था तो उस कैमरे को जो पूरे कैंपस में उस
मैरिज हॉल जो था उस कैंपस में घुमाने की जरूरत क्या थी, जो कैमरे लगातार घूम रहे थे? जाहिर है सवाल उठेंगे। और अगर कैमरे सबके लिए थे तो उस महिला के लिए भी क्यों नहीं था, जो आपकी पत्नी थी, जो आपकी बीवी थी? उसके लिए पर्दा क्यों? और दूसरा, मैंने पहले भी कहा ऊपर पे कि अगर आपको ये पूरा मामला या ये पूरा फंक्शन निजी रखना था तो फिर इतना आडंबर क्यों? सवाल कई हैं। इसको विवाद होने से बचाया जा सकता था, या इस पर जो सवाल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर उससे बचाया जा सकता था। ये खान सर कर सकते थे। मुझे लगता है कि उनको समझने में कुछ दिक्कत हुई। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना, उसमें लगता है वो फंस गए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। और ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि जो भी उनकी पत्नी होंगी, जो भी बीवी होंगी, वो पढ़ी लिखी होंगी, और उनको इस तरीके से पेश करना, ये उनकी भी सोच को लेकर सवाल है, उनकी पत्नी की सोच को लेकर भी सवाल है, उनके घर परिवार की सोच को भी लेकर सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? इसलिए इतना विवाद हुआ। शादी हो गई, आपने किसी को नहीं बताया, कोई विवाद नहीं हुआ, यह आपका अपना फैसला था। हालांकि कई बात को आप अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट करते हैं। जैसे आपने एक बात कही तो मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं जिक्र कर दूं दर्शकों के साथ, जो व्यूवर हैं हमारे। आपने एक और बात कही थी कि घर पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा घर नहीं बनाना चाहिए। और जैसा घर आपने अपने पैतृक गांव में बनाया है, वो भी अब दुनिया के सामने है। तो बात उतनी ही करनी चाहिए जितना आप उसको संभाल सके, उतना कर सके, क्योंकि आज की डेट में आप एक आइकॉन हैं, बड़े आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के जमाने में कोई बात अब छुपती नहीं। और 100 में अगर 90 लोग अगर आपके साथ होंगे तो 10 लोग ऐसे होंगे जो सवाल खड़ा करते हैं। मोदी के अच्छे कामों पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, तो जवाब देना होगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको ये बात जरूरी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि ये विवाद सही था या बेवजह। क्या आज की पीढ़ी को इस परंपरा पर सवाल उठाना चाहिए? सोचिए जरा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है, ताकि हम हर बार ऐसे ही कोई जरूरी मुद्दों को लेकर आप तक आएं और उस पर चर्चा करें और आपसे प्रतिक्रिया लें। आज बस इतना ही। नमस्कार।